हे माय यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने एक चैनल बनाया है और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत लंबे टाइम से सोची थी कि एक अच्छा सही टाइम आएगा तो मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा वीडियो शेयर करूँगी, बट वो टाइम आ नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि आज क्यों ना इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए और मे बी मैं कुछ चीज़ें गलत बोल दूँ तो उसके लिए आप माफ़ करना, बिकॉज ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम होगा। सो आप पूरा वीडियो देखना, आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं अपनी जर्नी के साथ साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि क्या होता है ना कि बहुत लोग सिर्फ गुड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, बैड एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं। आप लोग चाहोगे तो बैड और गुड तो जरूरी नहीं कि सिर्फ गुड ही करना, बैड एंड गुड दोनों। तो मैं ये एक इंट्रो वीडियो जाके थोड़ा लंबा हो गया है, मैं थोड़ा सा देखूंगी कि इसको थोड़ा शॉर्ट कर पाएंगे कि नहीं। मेरे को एडिटिंग वगैरह तो उतना आता नहीं है, बट आई विल ट्राई कि इसमें मैंने एवरीथिंग कवर किया है कि मैं अभी तक कहाँ पे पहुँची हूँ। बट गाइस दिस इज़ सो मच इंटरेस्टिंग कि मैं अपना वीडियो आज फाइनली बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं कब बनाऊँगी, शायद मैं ये कंप्लीट कर लूँगी तो बनाऊँगी, ये कर लूँगी तो बनाऊँगी, पर मुझे लग रहा था कि सही टाइम कभी आता नहीं है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और फिर आप बताना कि रिव्यू कैसा है। मेरा नाम रिद्धि प्रिया एंड बाय प्रोफेशन में स्टूडेंट हूँ एंड मैंने जॉब भी किया हुआ है। सो कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में शेयर करना चाहती हूँ और वहाँ से कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी तक तो मेरी कोई सब्सक्राइबर इतनी है नहीं जिसके बेसिस पे मैं एक ऐसा नोट वीडियो डाल रही हूँ जिससे लोग मुझे देखें और मुझे जानते भी नहीं है। सो आई थिंक आप लोग के लिए भी ये वीडियो न्यू होगा और मेरे लिए भी ये वीडियो न्यू ही है, बिकॉज मैं पहली बार बना रही हूँ। इसके पहले मैंने एक दो वीडियो बनाया हुआ है, बट उसके बाद मैंने सोचा कि सही टाइम आने पे कुछ अच्छे तरीके से कंटेंट डालूंगी, बट मुझे समझ आ गया कि सही टाइम तो कभी आएगा नहीं, तो लेट्स डू इट। सो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मे बी थोड़ा आपको चीज़ें अनऑर्गेनाइज दिखेगी, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल काइंड ऑफ पर्सन कि मैं उस तरीके से रिकॉर्ड कर पाऊँ। थोड़ा नॉर्मल तरीके से ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आई विश कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हु आई एम। सो मैं रिद्धि प्रिया हूँ, बाय प्रोफेशन मैं CMA कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी CA लाइन से, देर आफ्टर मैं CA में अभी कर रही हूँ करेंटली। हैं कि मैं कहाँ से हूँ। सो मैं पटना से पढ़ाई की हूँ अपनी कंप्लीट, बट मैं कलकत्ता से हूँ एंड कलकत्ता में मेरा होम टाउन है। सो कलकत्ता में मेरा घर होते हुए भी मैं पटना से क्यों पढ़ाई की हूँ, इसकी रीज़न आपको बाद में जानने को मिलेगी। बट हाँ, मैंने पटना से 12th तक की पढ़ाई की है और पटना में मेरी नानी का घर है, तो मैं नानी घर में रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, तो मैं वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की हूँ। उसके बाद मैं कलकत्ता मूव करती हूँ। तो मेरा पर्सपेक्टिव था बीटेक, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से थी 12th में, तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं बीटेक करूं। तो यहाँ आने के बाद सडनली मेरा थॉट्स चेंज हो जाता है और मेरे अंकल बोलते हैं कि बेटा बीटेक ना करके तुम एक बार CA स्ट्रीम के बारे में सोचो। तो आई वॉज सरप्राइज कि CA के बारे में मैं इतना अवेयर भी नहीं थी एंड एट द सेम टाइम माई अंकल इज़ CA। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरे अंकल CA भी हैं। दैट वॉज सो स्ट्रेंज आप कह सकते हो। बट एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि उस टाइम मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी मिली थी। उन्होंने बोला कि बेटा इस लाइन में जाओ, तुमको काफ़ी ज़्यादा मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा एंड तुमको वो अच्छा भी सब्जेक्ट लगेगा। सो मैं चलती हूँ अब CA लाइन की तरफ। तो मैंने अपना जर्नी 12th के बाद कलकत्ता में स्टार्ट किया। उसके बाद मैं CA लाइन में एंटर करती हूँ, देन अपना पढ़ाई एज ऑन करती हूँ। उसके बाद मुझे पता चलता है CMA के बारे में, तो मैं फिर CA से मूव करती हूँ CMA के बारे में। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैंने कुछ अभी तक कंप्लीट किया या नहीं किया है। नो, सो अभी तक मैंने फाइनल लेवल तो कंप्लीट नहीं किया। आई एम वन द फाइनलिस्ट इन CA में। सभी बहुत लोग होंगे, बट मैं अपने आप को अपने लिए लकी समझती हूँ कि मैं CA में फाइनल में हूँ एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो कोई मोटिवेशन करने के लिए नहीं,
मैं अपनी जर्नी ऐसे ही मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ऐसे बस वीडियो बनाने की कोशिश की है। प्लीज़ गाइज बोर मत होना, ऐसी चीज़ें थी जो कि सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। सो मैं जाती हूँ फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने, फाउंडेशन मेरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ इंटर के टाइम में। इंटर में था मेरा कि लाइक बहुत पढ़ना है। पहले तो क्या था कि क्लासेज आपकी ऑफलाइन होती थी, तो आप ऑफलाइन बेसिस पे क्लासेज करते थे, राइट। तो ऑफलाइन में आपका टाइम टू टाइम क्लासेज कंप्लीट होता था। मैंने 6 मंथ में अपनी 8 सब्जेक्ट्स की क्लासेज, जो इस स्ट्रीम से हैं वो समझ पाएंगे कि इसमें 8 सब्जेक्ट होता है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग क्लासेज किया एंड मेरी ख़त्म भी हो गई क्लासेज। और मेरे पास 3 मंथ बचा था जिस पे मुझे प्रिपरेशन करना था, और मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया एंड मैंने दिया एग्ज़ाम इंटर का बोथ ग्रुप, तो वहाँ पे भी मैं क्लियर हो गई। अब आता है फाइनल का। तो फाइनल के पहले आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। आर्टिकलशिप करने के लिए मुझे उस टाइम लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन लगा था, आफ्टर रिजल्ट आई थिंक, या आफ्टर रिजल्ट लॉकडाउन लग गई थी। तो लॉकडाउन के टाइम में मुझे कॉल आती है एक फॉर्म से, जो कि मुझे बुलाती है इंटरव्यू के लिए। आई वॉज लाइक कि क्या है यार, हटाओ ना, इतना लॉकडाउन में क्या कहाँ जाएंगे। बट फिर भी मैं एक बार उसके लिए सोचती हूँ कि नहीं, 2 बार कॉल आया तो मुझे जाना चाहिए। बट मेरे फैमिली एग्री नहीं थे, बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में तुम कहाँ इंटरव्यू देने जाओगी। फिर मैंने अपने भैया को मनाया, वो मुझे इंटरव्यू के लिए लेके गए। तो वहाँ की भी एक बहुत एक्सट्रीम स्टोरी है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 3000 और 4000 समथिंग दे विल पे मी। बट सर ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। तो मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि मैं अगर 3000 भी बोलती हूँ तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो क्यों ना ऐसा बोल दे कि आपका जो भी एक बेसिक पे है आप उसके अकॉर्डिंग पे करो, बिकॉज आई एम फ्रेशर। तो मैंने ये लाइन यूज़ किया, और ये लाइन यूज करते ही सर ने बोला कि हमारा तो 10,000 का बेसिक पे है। मैं उसके पहले गो थ्रू नहीं किया था कि उस फॉर्म का क्या क्या है क्राइटेरिया, बिकॉज मेरे को कॉल आया तो मुझे लगा कि एक सिंपल सा फॉर्म होगा, चलते इंटरव्यू देने। और मेरे को जब उन्होंने बोला 10,000 फर्स्ट मंथ का, 10,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, फर्स्ट ईयर फॉर द 10,000 एंड सेकेंड ईयर फॉर द 15,000 एंड थर्ड ईयर फॉर द 20,000। आज फिर मैं वहाँ से आर्टिकलशिप करती हूँ। तब आती हूँ MNCs की जर्नी, मल्टीनेशनल कंपनी की जर्नी। तो मल्टीनेशनल कंपनी की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें एंट्री करना इज़ ऑल्सो टफ एंड टफ नहीं भी है। ये कैसे बोल सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। इस सेंस में बोल सकते हैं क्योंकि ईजी भी है, क्योंकि मैं अंदर गई तब मुझे पता चला कि ईजी कैसे है एंड हार्ड कैसे है। ये जो नहीं जा पाते उनको हार्ड लगता है। तो पहले मैंने अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट किया, आर्टिकलशिप नहीं कंप्लीट किया, कंप्लीट नहीं बोलोगे आप, कुछ टाइम के लिए मैंने CA फॉर्म में काम किया एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं इंटरव्यू दे रही थी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, जो कि फर्स्ट था जेनपैक्ट की, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हायरिंग चल रही थी, तो मैं इंटरव्यू दे रही थी जेनपैक्ट के लिए। फर्स्ट टाइम तो मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो इम्प्रूवमेंट इस सेंस में बोल सकते हो कि थोड़ा सा जो अपना एक्सप्रेशन होता है आपको इंटरव्यू के टाइम पे जो देना होता है, टर्म यूज कर रहे हो, उस चीज़ को बोलते टाइम आपको हिचकना नहीं है। आप जो भी बोले आपको बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से उसका रिप्लाई करना है। तो वो एक बहुत मेन मैंडेटरी टर्म होता है। अगर इससे रिलेवेंट आप वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं कि मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए किस तरीके से इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर और क्या कॉन्फिडेंट कैसे लाएं, एंड जो भी आपको कुछ भी रिलेटेड आपको टॉपिक से इस रिलेटेड टॉपिक से आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बना के भेजूँगी ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। सो अब आते हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया था जेनपैक्ट में मैं पहली बार इंटरव्यू दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं इंडियन ऑयल में इंटरव्यू दी, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हो गया, जो कि लोकेशन था पटना। तो पटना मुझे जाना नहीं था। सबसे पहला बात, पटना का इंटरव्यू जब मैं दे के आई तो मेरा था जेनपैक्ट का इंटरव्यू।
वापस से मैं जेनपैक में दे रही थी 6 मंथ बाद। तो जब मैं जेनपैक का इंटरव्यू दी तो जेनपैक का इंटरव्यू देते टाइम पहले मुझे एचआर का कॉल आया। तो एचआर ने बोला कि आपका इंटरव्यू है शाम में। आई वॉज सो सरप्राइज कि यार तैयारी तो मैंने कुछ की नहीं है, अचानक से इंटरव्यू कैसे दूंगी। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है देखते हैं, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, दैट्स इट, उसके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, वो मुझे बोलती है ये तेरा लास्ट चांस है, अगर तू इंटरव्यू अच्छे से नहीं दी तो फिर तू देख लेना। मुझे ट्रिगर करी थी कि यार इसने ऐसे बोला है, मुझे इंटरव्यू तो क्रैक करना है। तब मैं उस टाइम ऑफिस में थी, ऑफिस में ही मैंने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में 6-7 क्वेश्चन पूछा गया, जिसका मैंने वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर किया। तो आंसर जो किया था मैंने, वो सब चीज़ें बाद में मैं डिस्कस करूँगी चाहिए। तो मेरा जेनपैक में सिलेक्शन हो गया, आई वॉज सो हैप्पी। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया, उसके बाद फिर मैं दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज की इंटरव्यू दी। तो काफ़ी सारे मैंने दिए उस टाइम पे आफ्टर जेनपैक। जो मैंने इतना सारा लर्निंग किया ना, द एक्सपोजर वॉज सो गुड गाइज, द एक्सपोजर वॉज सो गुड। मैंने इतना कुछ सीखा वहाँ से, इतना कुछ सीखा कि लोग बोलते हैं ना कि बहुत मेहनत कराते हैं, मेहनत छोड़ो भाई, बहुत कुछ सीखने मिलता है वहाँ पे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना कुछ लर्निंग है ना वहाँ पे। अगर कि मैं इतनी हैप्पी थी कि यार मैं जब अपना पुराना टाइम देखती थी और जब उस टाइम काम करी थी, उस टाइम अपने आप को देखती थी, मेरे को इतना चीज़ें चेंजेस दिख रही थी। लर्निंग में बोल सकते हो, नॉलेज में बोल सकते हो, फिर आप वे ऑफ टॉकिंग में बोल सकते हो। स्टिल अभी भी मेरा वे ऑफ टॉकिंग इज़ बहुत कैजुअल है, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि कुछ लिखूंगी अच्छे से, उसके बाद फिर फर्स्ट वीडियो वैसे जाएगा, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, मुझे समझ नहीं आता मैं लिखूँ क्या। तो फिर लगा कि दिल में जो आता है उस तरीके से दिल से बात करो, ताकि आप लोगों को भी लगे कि मैंने कुछ लिख के नहीं बोला है, जो है टू द पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने लर्निंग वहाँ पे बहुत की। फिर मुझे लगा कि मेरा लोकेशन हैदराबाद था, तो मुझे जेनपैक छोड़ना क्यों था। ऑफ कोर्स कोई एमएनसी कंपनी ख़राब होती नहीं, कुछ लोग पैसे के लिए छोड़ते हैं, हाइक चाहिए सभी को। ऑफ कोर्स आप एक कंपनी में ज़्यादा दिन तक रहोगे, आपको हाइक नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग हाइक के लिए छोड़ते हैं। कुछ लोगों का एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड, ये भी बोल सकते हो आप। मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, मैं अपनी टीम की बहुत छोटी लड़की थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता था। बट मुझे हैदराबाद लोकेशन पे बुलाया जाया था, जो कि मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं था उस टाइम पे जाना, बिकॉज उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। तो मुझे वहाँ तुरंत से जाने के लिए शायद फैमिली का मतलब होता है ना ओपिनियन कि नहीं अभी नहीं जाओ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कलकत्ता लोकेशन पे इंटरव्यू दूँ। मैंने कलकत्ता में PwC पे इंटरव्यू दिया, फिर कैपजेमिनी में इंटरव्यू दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू गाइज, पहले मेरे को इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आती थी। ये सारा जो एक्सपीरियंस मैंने किया ना, टचवुड मैंने ये खुद से लर्न किया है, पूरा लर्न खुद से किया कि मेरे दिमाग में ऐसे इंस्टेंट आता है क्यों ना कि CV को अच्छे से बनाया जाए। मे बी CV में कुछ कमी हो जिससे मेरे को कॉल नहीं आ रहा हो, तो मैं मूव करती हूँ अपने CV की तरफ। मैंने अपने CV में ऐसे ऐसे चीज़ें डाली जो मैंने काम किया, उसके ऊपर वर्क किया। मुझे 3 दिन अपनी खुद की CV बनाने में लगी। कैन यू बिलीव दिस कि मैं अपनी CV 3 दिन में बनाई। जब मैंने उसको 3 दिन में बनाया और मैं जब खुद ही देख रही थी CV, मतलब हर दिन देखती थी ना, हर दिन मुझे कुछ चेंजेस करने का लगता था, ये चीज़ चेंजेस कर सकते हैं, ये चीज़ चेंजेस। मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचती थी कि शायद ये थोड़ा छोटा होता तो अच्छा लगता है, शायद इसमें कुछ चीज़ें छोटे तरीके से लिखी होती, क्रिस्प होता है ना कि आपका 1 पेज का CV है एंड आप 1 पेज में आपने सब चीज़ डाल दिया। मैं उस तरीके से CV बनाई। आई डोंट नो कि ये वाला आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया और मैंने किया कैसे। वो भी आप बोल सकते हो कि मैंने सोचा कि मैं दूसरी कंपनीज के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करी, तो मैं अपने CV के लिए क्यों नहीं काम कर सकती। ऑफ कोर्स मैं वहाँ CV नहीं बनाती थी, वो बात नहीं बोल रही हूँ, बट मैं वर्ड पे तो काम कर ही रही थी। आई नो कि वर्ड कैसे काम करता है एंड जो भी ये सब चीज़ें तो मुझे तो पता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना CV पे वर्क किया जाए। जब CV अच्छे से बनाया और जैसे ही मैंने उसे अपलोड किया, इतनी सारी कल हो के कॉल विप्रो से, HSBC से, PwC, कैपजेमिनी, KPMG एंड सो मेनी डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, सभी से कॉल आते गया। तो कुछ लोकेशन इज़ आउट ऑफ कलकत्ता, कुछ का लोकेशन कलकत्ता। और मैं तो उस टाइम ऐसे हो गई थी कि कितना कॉल आ रहा है यार, किसका इंटरव्यू दूँ।
तो फर्स्ट कंपनी था मेरा कैपजेमिनी, जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया, फिर PwC में दिया, फिर मैंने इन्फोसिस में दिया, सभी कंपनी में दिया। मेरा सिलेक्शन उस टाइम पे कैपजेमिनी एंड PwC में हो चुका था। तो उसके बाद मैंने देना ज़रूरी नहीं समझा, ये गलत था, मुझे देना चाहिए था, बट मेरा हो गया था। तो मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पे ही अब दिमाग अब रहने देते हैं। कॉल तो बहुत जगह से आ रही थी, तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया कैपजेमिनी का, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मैं सारा क्राइटेरिया आप लोगों से शेयर करूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर आप लोग बताना मेरे को। मैं ये सारा कंटेंट वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो पाए। रेलिवेंट वीडियो है, ताकि आप लोग को समझ आए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं वो चीज़ बस शेयर करना चाहती हूँ। आई नो अभी तक मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, तो मुझे कमेंट नहीं आएगी। ऑफकोर्स दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो कि मैं अपलोड करूँगी। मे बी इन फ्यूचर अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी वीडियो देख के, तो आप कॉमेंट ज़रूर करना, मैं इसके ऊपर वर्क करके और मैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो डालूँगी। तो वहाँ मेरा कैपजेमिनी में हो जाता है। फिर मैं कैपजेमिनी कलकत्ता लोकेशन, तो फिर मेरा वो वर्क फ्रॉम ऑफिस था, तो मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस, टचवुड वर्क फ्रॉम होम से अच्छा वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है। अब वो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी, पॉलिटिक्स तो हर जगह है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉलिटिक्स कहीं नहीं है। वो कोई ख़राब चीज़ है या अच्छा चीज़ है, दोनों में अच्छी चीज़ें होती है। आप ख़राब चीज़ें छोड़ दो, अच्छी चीज़ें ले लो, ठीक है। तो मैं ऑफिस की, मैंने इतना लर्निंग किया, US क्लाइंट के साथ काम किया। दैट वाज द सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैंने जेनपैक में भी US क्लाइंट के साथ काम किया, कैपजेमिनी में भी मैंने US क्लाइंट के साथ काम किया। जेनपैक के थ्रू मुझे कैपजेमिनी में US क्लाइंट के साथ काम करने को मौका मिला, क्योंकि वहाँ मेरा एक्सपोजर था, तो इसलिए मुझे कैपजेमिनी में मिला। बट जेनपैक में जो मिला मुझे, टचवुड वो गॉड के कारण ही मिल सकता। उस टाइम पे मैं इतना रोती थी, बिकॉज देयर स्लैंग इतना मुझे मेसी लगता था कि मैं रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह 2-2 बार सुनती थी कि उन्होंने बोला क्या है। उस टाइम तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई भी नहीं कर पाती थी। वो सब जो चीज़ें थी, मेरे को उस टाइम रोना आता था, मेरे को लगता था मैं कहाँ फंस गई हूँ यार, मेरे को निकालो यहाँ से कोई। और आज मैं इतना ज़्यादा लाइक लगता है कि वाओ सो हैप्पी यार, कि इतना कुछ मुझे लर्न करने को मिला, कि मुझे उन लोगों से इतना कुछ सीखने मिला कि लगता था कि वाओ यार, ये चीज़ें भी है, वो चीज़ें भी है, बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन से लेके स्लैंग से लेके द कॉन्फिडेंट। आप जैसे कि आप क्या होता है ना, आप आपस में जब बात करते हो तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा जज कर देते हैं, बट US क्लाइंट से जब मैं बात करती थी ना, वो कभी जज नहीं करते थे। उनको लगता था कैन यू रिपीट प्लीज वॉट एवर यू हैव सेड। तो ऐसे करके वो वापस से पूछते थे। वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता था कि वाह यार, मेरे को मे बी अगर मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, होगी भी, मतलब मेरे को लगता है कि होंगी ही, ज़रूर होंगी। तो उस चीज़ पे भी वो कमेंट ना करके उस चीज़ों पे वापस से, भी अलग चीज़ है, सभी को वर्क तो हर ही चीज़ पे करना पड़ता है। क्योंकि आज आप कितने भी ऊपर चले जाओ और आज आप बोल रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा इनफ मैच्योर हो, नो, आप उस टाइम के लिए इनफ मैच्योर हो, बट धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलती है ना, तो वो अलग चीज़ है। तो वहाँ पे मैंने कैपजेमिनी में काम किया, बहुत ज़्यादा लर्न किया, और मैंने करियर, और अभी मैंने थोड़ा टाइम के लिए क्या बोलते हैं, करियर के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हूँ, कि थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव थोड़ा पढ़ाई करते हैं। तो एक मेरा एक इंट्रो था जो कि मैं बहुत टाइम से देना चाहती थी। आई नी मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि अभी तक तो कोई सब्सक्राइबर है नहीं। आप लोगों किसी के लिए भी ये फर्स्ट वीडियो ही जाएगा एज ए फर्स्ट वीडियो। मे भी मैंने बहुत सारी गलत वर्ड यूज किए हो इसमें, क्योंकि स्लैंग बहुत टाइम क्या होता है ना, आप एक्साइटमेंट में बहुत अलग तरीके से यूज कर जाते हो, जो कि बाद में सुनने के बाद वो लगता है कि इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत थी। तो मैं उसके ऊपर वर्क करूँगी, और मैं भी खुद सुनूंगी अपना इंट्रो वीडियो। बट आप मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। एंड मैंने न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मे भी कुछ चीज़ें मैं उसमें भी डालूँ, उसी चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगा, बट कुछ चीज़ें मैं डालूँगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड होगी, बहुत सारी चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड होगी, जो एक्सपोजर मैंने वहाँ पे किया है, कुछ मेरी खुद की एक्सपीरियंस होगी। और अभी स्टडी भी कर रही हूँ फाइनल का, तो उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सो बाय बाय।